मतलब माननीय अजीत पवार साहब से मैं आज मिला और अजीत पवार साहब का स्वागत अभिनंदन हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया है। अजीत दादा ने बहुत बड़ा टेंडरिंग किया है, अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है और मैं भी उनके साथ था। पवार साहब के साथ मैं कई साल तक रहा हूं, लेकिन मैं भी मतलब बीजेपी के साथ आया था, शिवसेना के साथ आया था और विचार बदलते रहते हैं। हमेशा जातिवाद का ठपका लगाकर आगे चलना ठीक नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है और पहली बार देश का ओबीसी प्रधानमंत्री बना है। तो बीजेपी को सभी का वोट मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आ रही है और 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो आने वाले 2024 में भी मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमको 325 साढ़े 350 सीटें मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन आज जो अजीत दादा से बात हुई है उसमें अजीत दादाजी ने स्पष्ट किया है कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये था। मैं तो पवार साहब का आदर ही करता हूं, वो हमारे नेता है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जाना चाहिए। इसके लिए 2-3 बार मीटिंगें हुई थी और उसके बावजूद भी निर्णय हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं मतलब सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और शिवसेना के साथ आप जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं, ऐसा सवाल भी अजीत दादा ने कल किया है और आज मैंने उनका अभिनंदन किया है। आपने सही भूमिका रखी है। पवार साहब हमारे आदरणीय नेता रहेंगे ही, लेकिन आपने जो टेंडरिंग किया है उसका हम बहुत बड़ा मतलब स्वागत करते हैं और हम मिलकर यहाँ बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। दलित, पिछड़े, गरीब, आदिवासी इन लोगों के सवालों के लिए काम करेंगे, ऐसा हमने उनके साथ विश्वास व्यक्त किया है। कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए अभी तक आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में कैबिनेट एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर महायुति की होने वाली थी और अचानक से इंक्लूजन अजीत पवार का हो गया। आपका जो एक्सपेंशन था वो कहीं न कहीं लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। असंतोष है क्या मन में? हाँ, तो मतलब मेरे मन में असंतोष नहीं है, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल का महाराष्ट्र का जो विस्तार है, विस्तार होने वाला था। लेकिन आप बोल रहे थे, सही बात है कि अजीत दादा के आने से मतलब वो थोड़ा सा आगे चला गया है। लेकिन जल्दी जब विस्तार होगा तब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मेरी 2-3 बार बात हुई है और जब विस्तार होगा तब निश्चित रूप से आरपीआई को एक मंत्रिपद दे देंगे, सत्ता में भागीदारी देंगे, ऐसा विश्वास भी मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने दे दिया है। और आज अजीत दादा को भी मैंने याद की है कि भाई देवेंद्र जी ने हमको ऐसा आश्वासन दिया है। आप अभी डिप्टी सीएम है, हमारे पुराने मित्र भी है और अभी भी मित्र बन गए हैं, तो आप भी हमारे लिए कोशिश करना चाहिए। आरपीआई का एक चेहरा, छोटा चेहरा है, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम करने वाला हमारा चेहरा है। तो आरपीआई को भी सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए और उसके लिए आप भी प्रयत्न करो, ऐसा मैंने उनको बोला है। उन्होंने भी बोला है कि मैं निश्चित रूप से माननीय देवेंद्र जी से बात करूंगा।